भूमि पूजन के लिए 3 दिन का अनुष्ठान जारी है। परिसर में हो रही है रामाचार्य पूजा। हनुमानगढ़ी में 1700 साल पुराने निशान की पूजा की गई। कल पीएम मोदी रखेंगे मंदिर की आधारशिला। अयोध्या में रामाचार्य पूजा और हनुमान ध्वजा के साथ साथ हनुमान के निशानों की पूजा की गई। वैदिक मान्यता है कि इस महायज्ञ को करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामाचार्य पूजा में भगवान श्री राम की 4 अवतारों में पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में श्री रामाचार्य पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंपत राय के मुताबिक रामाचार्य पूजा श्रेष्ठ फलदायक होती है और 18 अप्रैल के बाद 2 बार रामाचार्य आहुतियां भी हो चुकी हैं। 1000 रामाचार्य आहुतियां पहले ही की जा चुकी हैं। हनुमानगढ़ी में निशान पूजन किया गया। विधि विधान से निशान पूजन किया गया। बजरंगबली से ली गई राम मंदिर निर्माण की अनुमति। रामद्वार के रखवाले हैं हनुमान जी। 1700 साल पुराना है निशान। सीएम आवास समेत यूपी के तीर्थ नगरी में मनेगी दीपावली। सीएम योगी ने की थी अपील। मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में कीर्तन, रामायण का होगा पाठ। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आज से आमजन की नहीं होगी एंट्री। शाम से अयोध्या पहुंचने लगेंगे अतिथि। आज से किले में तब्दील होगी राम की नगरी अयोध्या। शाम से अयोध्या पहुंचने लगेंगे अतिथि। आज से 5 अगस्त तक करीब 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए पल पल तैनात रहेंगे। भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में आने से पहले अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है। आज से किले में तब्दील अयोध्या हो जाएगी। अयोध्या की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आज शाम से मेहमान अयोध्या पहुंचने लगेंगे। भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से 5 अगस्त तक करीब 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एसपीजी, एटीएस, सीआरपीएफ, आरएएफ के जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन से पहले उमा भारती का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर बीजेपी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। उमा भारती अयोध्या में रहने के बावजूद भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगी। वो पीएम मोदी के जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। भोपाल से लखनऊ पुष्पक ट्रेन से उमा भारती कानपुर सेंट्रल पहुंची और अपने शुभ चिंतकों से मिली। आपको बता दें कि लखनऊ में रुकने के बाद उमा भारती फिर अयोध्या जाएंगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले होने वाले भूमि पूजन में बस थोड़ा वक्त रह गया है। 5 अगस्त को पीएम राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले अयोध्या नगरी अपनी छटा बिखेर रही है। सरयू घाट रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा है। वहीं घाटों पर मंत्रोच्चार के साथ आरतियां की जा रही हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राम मंदिर के लिए लगातार अनुष्ठान करने वाले मौनी महाराज का कहना है कि अगर मंदिर बन रहा है तो हम इसे भगवान का कलयुग अवतार मानेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की घड़ी अब नजदीक आ रही है। अब कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई कि वो घर पर बैठकर ये ऐतिहासिक दृश्य का नजारा लें। जन्मभूमि परिसर में समारोह के लिए लगाए गए पंडाल की सजावट युद्ध स्तर पर जारी है। पूजन समारोह में आने वाले अतिथियों के बैठने के लिए 3 तरह की व्यवस्था की गई है। मुख्य पंडाल में देश भर से आने वाले धर्मगुरुओं के लिए, वहीं दूसरा वीवीआईपी के लिए और स्थानीय अतिथियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई। धर्मगुरु जैसे जैसे परिसर में प्रवेश करेंगे उन्हें सीटों पर पहुंचाया जाएगा। चंपत राय ने बताया कि यह कार्ड अयोध्या में निवास करने वाले मेहमानों को दिया जा रहा है। बाहर वालों को फोन पर सूचना देकर बुलाया गया। यहां आने पर कार्ड दिया जाएगा। भूमि पूजन के लिए इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया गया है। पहला कार्ड इकबाल अंसारी को मिला है। इसके साथ इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल भी होने वाले हैं।
चंपत राय ने सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि हर एक कार्ड पर नंबर है और उसी के आधार पर पुलिस प्रवेश देगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कैमरा ले जाने पर पाबंदी होगी और कार्ड पर नंबर और नाम क्रॉस चेक किया जाएगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। चंपत राय ने कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में यहां से लेकर नेपाल के संतों तक को बुलाया गया है। कुछ लोग संतों को भी दलित कहते हैं, जबकि वो लोग भगवान के लोग हैं। भारत के भूगोल का हर हिस्सा यहां पर रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को सजाया गया है। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों के अलावा भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में हिस्सा लेने के लिए कल अयोध्या आ रहे हैं। भूमि पूजन को लेकर राम की नगरी सज चुकी है। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। मंगलवार और बुधवार को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर पटना का महावीर मंदिर विशेष लड्डू बना रहा है। दरअसल भूमि पूजन समारोह के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद बांटा जाएगा। इसके लिए 1.25 लाख लड्डू अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। तो भूमि पूजन को लेकर लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भगवान राम के वस्त्र सौंपे गए हैं। भगवान राम के पोशाक हरे रंग के मखमली कपड़े में नवरत्न जड़ित हैं। भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली के लिए भी एक ऐसी ही पोशाक तैयार करवाई गई। पोशाक के साथ हरे रंग के पर्दे और बिछौना भी तैयार करवाया गया। इन्हीं वस्त्रों को धारण करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। प्रियंका गांधी ने राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत किया है। प्रियंका गांधी ने लेटर जारी करते हुए लिखा है कि राम हमारे संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। राम मंदिर के साथ साथ राम के आदर्श भी चारों ओर फैलेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सभी प्रदेशवासियों और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से बीजेपी ने कल घरों में दीप जलाकर खुशियां मनाने की अपील की है। इसके अतिरिक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से लेकर सभी जिला कार्यालयों पर दीपदान कर खुशियां भी मनाई जाएंगी। वाराणसी के गंगा घाट पर श्री राम प्रभु का और मां गंगा की भव्य आरती उतारकर फूलों से जय श्री राम लिखकर रामधुन और रामायण पाठ शुरू किया गया। वैश्विक महामारी के खात्मे और देश विश्व गुरु बने, इसके लिए भी विशेष आराधना और प्रार्थना की गई। देश में 18,55,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटों में 52,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में 5,86,298 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के 18,55,746 मरीजों की संख्या है। वहीं 12,30,510 कोरोना के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 38,938 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 97,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। सोमवार को प्रदेश में 4,473 नए केस सामने आए। वहीं अब तक 1,778 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,800 ही सोमवार को सामने आए। 207 नए मामले। संक्रमण से अब तक 90 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी में 24 घंटों में 507 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं राजधानी में 24 घंटों में 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। शहर में 4,345 कोरोना के एक्टिव केस फिलहाल हैं और कोरोना से अब तक 120 लोगों की जान गई है। उधर रामनगर में कोरोना का प्रकोप अब बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रशासन ने अब घर घर जाकर रैपिड टेस्टिंग करने के साथ लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं ज्यादा मामले आने पर रामनगर के मुख्य बाजार की गलियों का कल सील कर दिया गया। वहीं मुख्य बाजार की गलियों में रहने वाले लोगों की जांच भी की गई। साथ ही कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वालों की सूची तैयार की जा रही है।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 1 साल पूरा होने पर अलर्ट किया गया है। श्रीनगर में 2 दिन का कर्फ्यू लगा है। हिंसा की आशंका को देखते हुए सड़क और बाजार सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई है। कश्मीर में हाईवे पर आईईडी बम डिफ्यूज किया गया। आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। इलाके में सेना का सर्च अभियान अब भी जारी है। उधर मुंबई में रात से ही बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। ट्रैक पर पानी भरे होने की वजह से लोकल ट्रेन पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशांत केस की सीबीआई मांग की सिफारिश है। परिवार की मांग पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह सिफारिश की है। जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस में तकरार है। यूपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। प्रदीप सिंह टॉपर रहे हैं, जतिन किशोर यूपीएससी के दूसरे टॉपर रहे, वहीं प्रतिभा वर्मा तीसरे नंबर पर रही हैं। इस साल 829 उम्मीदवार सफल हुए हैं। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। गर्भवती महिला को इलाज के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स नहीं मिले, जिससे दर्द से कराहती रही महिला। मेडिकल स्टाफ का कमरा रात में बंद रहा। गर्भवती महिला एंबुलेंस पर नहीं मिलने पर ऑटो से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन वहां मेडिकल स्टाफ तक भी नहीं मिला। कानपुर में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। घर में घुसकर परिवार को पीटने वाले मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मामूली सी बात पर महिला, बच्चे और बुजुर्ग से जबरन मारपीट की थी। दरअसल कानपुर में मामूली बात में दबंगों का तांडव देखने को मिला। दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार को जमकर पीट दिया। दबंगों ने बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं का भी लिहाज नहीं किया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके की घटना बताई जा रही है। कानपुर में एक देशी शराब के ठेके पर शराब पीने के दौरान 2 युवकों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को LLR अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस आरोपी दबंग युवक की तलाश कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर की घटना बताई जा रही है। कानपुर में दबंगों ने पुरानी रंजिश में एक परिवार पर हमला कर दिया और महिलाओं से जमकर मारपीट की। चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरखरा गांव का मामला बताया जा रहा है। उधर कानपुर में गुमशुदा बहन की रिपोर्ट दर्ज कराने महिला पहुंची थाने को। पुलिस ने जमीन पर बैठाकर महिला की फरियाद सुनी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कल्याणपुर थाने का बताया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। किसी नटवर लाल ने AMU के इंजीनियरिंग विभाग में प्रतीक चिन्ह के रूप में खड़े हुए फाइटर प्लेन को OLX पर बेचने के लिए फोटो खींचकर डाल दी, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ 99 लाख रुपए रखी गई। इसका फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला छात्रों के संज्ञान में आते ही उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहीं AMU प्रशासन भी मामले की जांच में अब जुट गया है। गाजियाबाद में शराब के नशे में 2 भाइयों की चाकूबाजी करने का मामला सामने आया। इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाइयों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। टिहरी में आदमखोर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां 7 साल की बच्ची को गुलदार ने मार डाला। प्रतापनगर के देवल गांव की यह घटना बताई जा रही है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। गांव वालों ने गुलदार को मारने की मांग की है। उत्तराखंड में कोरोना से जंग के लिए सैलरी देने का वादा बीजेपी विधायक भूले। बीजेपी के 57 में से सिर्फ 13 विधायकों ने जमा कराए पैसे। कांग्रेस बोली बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। चंपावत में कोरोना की वजह से हुई सांकेतिक बकवाल की रस्म। देवीधुरा में 1000 लोगों की मौजूदगी में 5 मिनट तक बकवाल खेलकर हुआ परंपरा का निर्वहन। 4 खामों 7 हुक्कों के योद्धाओं ने मास्क पहनकर ये युद्ध लड़ा।